माशाल्लाह। ये ऐसे खड़े हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। और हम शादी से वापस आ गए हैं, तो आज हम आपके खिदमत में फिर हाजिर हो गए हैं। हाँ जी, आज हमने करनी है जी एक छोटी सी सेलिब्रेशन। और सेलिब्रेशन में देखिए इकबाल साहब हमारे साथ इंट्रो में ही शामिल हो गए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, इकबाल साहब एक व्लॉग बना के ना अकेले तो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं खुलने लगे हैं। एक कमेंट उस दिन आया था, मुझे बड़ी हंसी है। मैंने इकबाल साहब को बार बार पढ़ के सुनाया। कहते हैं लिखा हुआ था कि बीवी के सामने तो इकबाल साहब की जुबान नहीं खुलती, तो आज अकेले में तो बड़े खुश हैं। लेकिन देखें जी, इकबाल साहब मेरे साथ भी खुश रहते हैं, इस बात की कोई टेंशन नहीं है जी। और आज सेलिब्रेशन करनी है जी छोटी सी हमने। खुश भी बहुत हैं आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के साथ से हम लोग इस खुशी को हासिल कर पाए हैं। तो सेलिब्रेशन क्या है जी, ये आप लोगों ने खुद जज कर लेना है और जल्दी से यहीं पे लिख दें कि आज हम क्या सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे देख रही थी सब्जियों को जो माशाल्लाह बड़े अच्छे से बड़ी तेजी से ग्रो कर रही हैं। अल्लाह पाक का बड़ा करम है, शुक्र है। मुझे अंदाजा नहीं था क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने फर्स्ट टाइम लगाई हैं। सिर्फ पालक का हमारा तजर्बा है, पालक हमने एक दफ़ा लगाई थी, बड़ी अच्छी हुई थी। बाकी मूलियाँ ये वो सब हमने फर्स्ट टाइम लगाया है। तो शज़ेबा वैसे किधर है? उनको भी नजर मेरे ख्याल आगे दरवाजे पे दस्तक हो रही है। मैं देखो सेलिब्रेशन जी करनी होती है हमने बच्चों के साथ ही मिलके, और फिर बच्चों की पसंद की चीज़ें ही बनानी पड़ती हैं। और आज हम बना रहे हैं एक, ये मुझे नहीं पता कि चाइनीज़ है या वलायती डिश है जी, लेकिन बच्चे पसंद करते हैं तो इसलिए हमने बच्चों की पसंद से इंतज़ाम किया। यहाँ मैं सारी चीज़ें तैयार करके रख के ऊपर दुपट्टा दे के चली गई थी कि मक्खियाँ ना आ जाए। तो हमने तो बनानी है जी आज की रेसिपी अपने देसी किचन में, लकड़ियों के चूल्हे पे। और लकड़ियाँ मुझे ला के देगा हैदर जान। आपने क्या करना, आप भी कुछ किया करो, बैठ जाओ इधर मेरे पास। थोड़ा सा जी हमने डाला है कुकिंग ऑयल। रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ जी, क्योंकि रेसिपी हमने पहले इसकी शेयर की हुई है कुकिंग ऑयल डाल के। तो अभी मैंने यहाँ पे रखा होता है अदरक लहसुन का पेस्ट बना के। तोता हमारा जी बहुत शोर करता है, इसके लिए माजरत है जी। आप मुझे एक बात तो बताओ। क्या जनाब? सेलिब्रेशन में ना केक भी होता है। सेलिब्रेशन में केक भी होता है। सेलिब्रेशन ही करनी होती है, पार्टी करनी होती है, जो कुछ मर्जी बंदा अपनी मर्जी से कर सकता है। ये कोई अच्छी बात नहीं। सारे कौन? आप लोग देखते हो किसी के? फिर आपको कैसे पता है? जब आप देखते नहीं फिर आपको कैसे पता? ये ठीक है ना, पापा तेरे कहते हैं ये ठीक है, पापा तेरे कह रहे हैं ये ठीक है, ये पापा लेके आए सारा कुछ आज। आपको पसंद है इसीलिए पापा वहाँ पर। ये ठीक है बेटा, ये इतनी प्यारी रेसिपी आपको इनको पसंद है, आप इसीलिए तो मैंने कहा कि चलो खुश हो जाएंगे। तो आप मैं केक लेके आता हूँ। आप कैसे लाओगे? मैं ये क्यों बना अब फिर मैं कि पापा फिर मंगवा ले फिर एक केक भी पहले नहीं। ये तो है, मैंने भी देखे व्लॉग में कि सेलिब्रेशन के लिए वो केक ही एक काटते हैं, लेकिन वो सिर्फ केक काटते हैं, वो और कुछ नहीं बनाते। बाकी चीजें ना वो बनाते फिर वो बाकी नहीं बनाते। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, गलती होगी, आज हमने अपने आप बना लिया। तो कहता आपको किसने कहा था ये बनाए, आप केक मंगवा लीजिए। चलो ठीक है जी, कोई नहीं, अल्लाह मंगवा लेते हैं। अदरी क्या याद करेगा, अल्लाह ताला बरकत देगा जी इंशाल्लाह। चिकन हमारा हो गया जी बिल्कुल भाई। पहले मुझे एक गिलास पानी।
चिकन हमारा जी वाइट हो गया, कलर अपना चेंज करके। तो अभी मैंने गाजरें डाली जो मैंने बारीक बारीक काट के रखी हुई थी। आज हम बना रहे हैं जी चिकन चाउमीन। ये हम पहले भी बना चुके हैं, वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। तो आप कहेंगे कि नूडल तो बॉयल नहीं किए, कहीं दूसरा चूल्हा नज़र नहीं आ रहा, तो चिकन चाउमीन बन रहे हैं। तो वो जी हमने नीचे रखे हुए गैस पर चूल्हे पे, ताकि टाइम की जो है ना बचत हो जाए। इकबाल साहब चले गए नीचे और वो मुझे आवाज़ दे देंगे जब पानी उबल जाएगा, तो फिर हम महक फातिमा जाएगी और बॉयल करके रहेगी। आज हम जी रेसिपी नहीं शेयर करेंगे, रेसिपी मैं बनाती जाऊंगी, आप लोग देखते जाइएगा। गाजरें मैंने डाली थी, थोड़ी थोड़ी सी नरम हो गई है गाजरें, क्योंकि गलने में ज़्यादा टाइम लेती हैं, इसलिए हमेशा इनको पहले ही डाला जाता है। ये तो मेरी सारी बहनों को पता है। तो अभी इसके बाद मैंने शिमला मिर्ची शामिल कर दी है। बिस्मिल्लाह। देसी किचन, लकड़ियों का धुआं और हमारी अंग्रेजी डिश, क्या कॉम्बिनेशन बनाया जी आज हमने। चलें जी, शिमला मिर्चें भी थोड़ी थोड़ी सी नरम हो गई हैं, तो अभी हम डाल देते हैं बंद गोभी। असल में जी लकड़ियां हैं बिहार की, तो ये ज़रा धुआं ज़्यादा छोड़ती हैं। जल्दी जल्दी के चक्कर में ना मैंने बिहार की लकड़ियां लगा ली हैं, ताकि आग जो है ना वो तेज़ से जलती रहे। इसकी आग तेज़ जलती है, मगर ये कि ये धुआं बहुत छोड़ती है। आज जी मैं रेसिपी नहीं शेयर करूंगी, आज मैं आपके साथ कुछ बातें करूंगी अपने चैनल से मतलब। जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो कमेंट करती हैं, उन कमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ सीखा भी हमने। और कभी कभी कुछ बातों से दिल भी दुखता है, लेकिन ये है जी कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जानबूझ के कुछ ऐसी बातें करते हैं कि अगला बंदा जो है ना वो आगे ना बढ़े, आगे बढ़ने से रुक जाए। तो ये अपनी अपनी समझ सोच होती है जी। बात ये है जी, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जो भी लोग सोशल मीडिया पे आते हैं ना, वो बहुत बड़ा दिल करके आते हैं। ठीक है, हमें पता होता है कि हमने अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज़ शेयर करनी है तो हमें तनकीद का भी सामना करना पड़ सकता है। किसी भी चीज़ के लिए हम लोग ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं। तो अल्लाह पाक उनका भला करे जो दिल दुखाने वाली बातें करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारे घर में ये हमारा किचन, हमारा घर कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है। बहुत सी मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो बड़ा लाइक करती हैं, तारीफ करती हैं। कुछ बंदे हैं जो उठ के अजीब से तंजी अंदाज में बात कर जाते हैं। बात यह है कि हम नजीज से बंदे हैं, हम इतने सारे माशाल्लाह लोगों की पसंद को समझ नहीं सकते, और उनकी पसंद की हम एक एक चीज़ घर में नहीं बना सकते। तो इसमें छोटी सी बात है, एक दफ़ा छोटे होते एक बात पड़ी थी कहीं पे कि एक बंदा था, उसने एक तस्वीर बनाई और उसने चौक में लगा दी, और तस्वीर के नीचे लिखा था कि जहाँ कहीं गलती है निशान लगा दें। वो दूसरे दिन गया बेचारा, उसने देखा जाके पूरी तस्वीर पे निशान लगे हुए थे। किसी ने कहीं से गलती निकाली, किसी ने कहीं से गलती निकाली, किसी ने पूरी तस्वीर काली हुई थी। अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ। उसने किसी दानिशमंद से बात की कि भाई मैंने तो तस्वीर में कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर सारी तस्वीर काली पड़ी है, हर बंदे ने गलतियां निकाली हैं। उस बंदे ने आगे से कहा, बड़ी दानिशमंदी की बात की, समझदारी, उसने कहा कि आप सेम ऐसी तस्वीर बनाओ और उसके नीचे लिखो कि जहाँ पे गलती है वहाँ से ठीक कर दो। फिर उसने ऐसे ही किया, अगले दिन कोई निशान नहीं। बात यह है जी कि गलतियाँ निकालना बहुत आसान होता है, मगर जो बंदा जो कर रहा होता है वो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करके अच्छा कर रहा होता है। खासतौर पे जो लोग सोशल मीडिया पे आते हैं वो कोशिश करते हैं कि हर तरह से हम संभल के चलें, ताकि किसी की तनकीद का निशाना ना बने। फिर भी अगर कोई करता है तो हमें जी अल्लाह ताला हिम्मत बर्दाश्त दे उस तनकीद को बर्दाश्त करने की। तो बातों बातों में मैं भूल चली थी कि अभी मुझे इसमें शामिल करना है जी, नहीं, काली मिर्च शामिल करनी है। देखा, भूल गई थी बातों बातों में। मैंने स्पेक्ट भी अभी मेरी यहीं पड़ी हुई है, क्योंकि इकबाल साहब ने मुझे आवाज़ नहीं दी कि पानी गर्म हो गया। सबसे पहले जी मैं शामिल कर लूँगी काली मिर्चें। लेकिन ये इतराज़ करने वाले तो ये भी कर लेते हैं कि जब डब्बे हैं तो काली मिर्चें आपने शॉपर में ही क्यों रखी हुई हैं। अब इस हर क्यों का जवाब हम नहीं दे सकते, हम बहुत माड़े से बंदे हैं जी। आप यकीन करें कि कई दफ़ा हम लोग परेशान भी हुए हैं, हम लोग ये फैसला भी करने पे मजबूर हुए हैं कि
आज से व्लॉग नहीं बनाना भाई, बस हिम्मत जवाब दे गई है। मगर ये कि इतने प्यारे कमेंट करती हैं सिस्टर्स मेरी। एक बहन लिखती होती थी, अब तो यार 2 माह हो गए मैंने कभी व्लॉग में नागा नहीं किया। जब कभी नागा होता था तो वो लिखती थी कि सिस्टर आज आपका व्लॉग नहीं आया तो मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे तब तक नींद नहीं आती जब तक मैं आपकी वीडियो नहीं देख लेती। तो उन प्यारी प्यारी बहनों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के तो मैं दोबारा से व्लॉग बनाने के लिए मजबूर हो जाती थी। तो आज आपके साथ ही चैनल के बारे में छोटी छोटी बातें शेयर करती हैं। हमें अल्लाह पाक उन बहनों को जज़ा दे जो हमें हिम्मत देती हैं, हौसला देती हैं, और जो तनकीर करती हैं उनको भी अल्लाह ताला जज़ा दे, क्योंकि तनकीर पे सब्र करना उसका अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा अजर देता जी। अल्लाह पाक सबको अपने हबीब के सदके कामयाबियाँ अदा करे। मैंने डाल दी जो सिरका, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिली सॉस, और मैं आप देख रहे हैं कि ज़रा भर भर के डाल रही हूँ क्योंकि जी बच्चे थोड़ी सी चटपटी चीज़ें पसंद करते हैं। आज ही बातों बातों में जल्दी जल्दी में एक मेरे से हो गया मिस्टेक। यहाँ पे चीज़ें बॉल छोटी छोटी वो बॉल में डाल के रखी थी, तो एक में सिरका था, एक में मैं खाता पानी रखी थी कि हो सकता है मम्मा को ज़रूरत पड़े। तो मैं बातों बातों में पहले शायद सिरका डाल गई हूँ, फिर मैं पानी भी डाल गई हूँ गलती से, तो जिसकी वजह से ना हमारी बंद गोभी जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा गल गई है। चलें जी कोई नहीं, घर की बात है, खुद ही खानी है। तो वैसे भी गली ज़्यादा होगी तो बच्चे निकालेंगे नहीं, वरना तो निकाल के फेंकते। चीज़ें सी सारी हमारी तैयार हो गई थी, तो मैं फातिमा ने मुझे नूडल्स भी जो है वो उबाल के ला के दे दी हैं। तो स्पैगेटी की मेरी तो तैयार हो गई थी, लेकिन वो केक वाले अब आए नहीं है और देर भी हो रही है। मैं कि पापा पता करता हूँ मैं फातिमा भी नीचे नमाज पढ़ने गई है, अभी तक वापस नहीं आई। मैं फ़ोन करके पूछता हूँ उधर दुकान वाले को फ़ोन किया। अच्छा, समझ ही नहीं आ रहा होगा उन्हें। स्पैगेटी की मेरी तो तैयार हो गई थी, लेकिन वो केक वाले अब आए नहीं है और देर भी हो रही है। मैं कि पापा पता करता हूँ मैं फातिमा भी नीचे नमाज पढ़ने गई है, अभी तक वापस नहीं आई। मैं फ़ोन करके पूछता हूँ उधर दुकान वाले को फ़ोन किया। अच्छा, समझ ही नहीं आ रहा होगा उन्हें। स्पैगेटी की मेरी तो तैयार हो गई थी, लेकिन वो केक वाले अब आए नहीं है और देर भी हो रही है। मैं कि पापा पता करता हूँ मैं फातिमा भी नीचे नमाज पढ़ने गई है, अभी तक वापस नहीं आई। मैं फ़ोन करके पूछता हूँ उधर दुकान वाले को फ़ोन किया। मैंने सारी चीज़ें निकाली, लेकिन बच्चे अभी तक नहीं पहुँचे। पता नहीं इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, इतनी देर लगती तो नहीं है। अपने गांव से अल्लाह का शुक्र है कि छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं। तो हम लोग केक रखेंगे कहाँ, मैं ये सोच इतनी देर लगती है। तो इतनी देर लगाई है आप लोगों ने, इतनी देर क्यों लगाई है? हमने ऊपर कुछ लिखवाया भी है। कुछ लिखवाया क्या? देखना देखना सरप्राइज है। सरप्राइज है जी, हमने ऊपर कुछ लिखवाया भी है। अभी क्या करें, अब कहाँ पे इंतजाम करें? नीचे जो है, नीचे टेबल पड़े हैं। हाँ पैदल कहते जी यहीं बैठना है, यहीं नीचे बैठे। नहीं ना ये तो काम से पापा को बुलाओ ना, पापा को बुलाओ। हैदरी जब से आया ना कह रहा मामा जी केक खोल के देखें। हैदरी क्यों कह रहे थे बाहर? बस एक ही थी, खराब तो नहीं किया। इसको डाउट है कि उससे पूछना, साइकिल पे गए थे। कहते हैं उसने जिस तरह साइकिल चलाई है ना उससे कुछ खराब होगा, झटका लगा होगा, जंप लगे होंगे ना। चलो देख लेते, पहले हम खुद देख लेते हैं फिर हम बहन को दिखाएंगे। ठीक है
चलें जी अभी हम आपको दिखाते हैं बिस्मिल्लाह करके। माशाल्लाह। ये ऐसे खड़े हुए थे। अच्छा ये खड़े हुए थे, चलो सिर्फ ये गिरे इनकी खैर है, इनकी खैर है, ये बुरे नहीं लग रहे, ऐसे गिरे हुए भी बुरे नहीं लग रहे। चलो ठीक है, केक देख के जी आपको समझ आ गई होगी, समझ तो आप लोगों को स्टार्ट में आ गई थी कि सेलिब्रेशन किस चीज़ की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी मदद से, माँ बाप की दुआओं से, अल्लाह ताला के फजल और करम से 1 दहाई हमने कंप्लीट कर ली फाइनली 1.5 साल के बाद। भाई बहुत मेहनत से, बहुत मुशक्कत से बहुत बहुत शुक्रिया जी यहाँ साहब तक पहुँचे हैं, लेकिन आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने ये मुझे बुरा लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको काट दूँ। तो अभी जी कुछ बातें आपसे करनी है, मेरा आपसे वादा था, मैं ही हमेशा कहती थी, इकबाल साहब ने तो कभी कहा नहीं कि कुछ बहन भाई सवाल करते होते थे, काफ़ी सारे सवाल थे जिनके जवाब मैं नहीं दे सकी इससे पहले। उसकी वजह यह है जी कि मैंने बताया था क्लियरली कि चैनल हमारा भी उस लेवल पे नहीं है, हम इतना कमा नहीं रहे हैं कि हम कुछ भी आपको बता दें या हम मुलाकातें करें, किसी को मिलने जाएं या किसी को घर पे बुलाएं तो हमारे जो मतलब अपने हैं, रिश्तेदार हैं या अपनी फैमिली है वो माइंड नहीं करेगी। आपको पता है कि फैमिलीज में इस तरह के इशू आ जाते होते हैं। तो ये कोशिश थी कि चलो चैनल किसी मुकाम तक पहुंचे, कुछ हम कमाने लग जाएं, तो फिर ये है कि बंदा कोई भी एतराज़ नहीं करता। तो लेकिन जी कमाएं ना कमाएं, कब कमाएंगे वो अल्लाह ताला को पता है इंशाल्लाह, मगर ये कि हम अपना वादा ज़रूर पूरा करेंगे। हम बनाएंगे जी इंशाल्लाह एक Q&A वीडियो जिसमें हम पोस्ट लगा देंगे, है ना, कम्युनिटी में लगा देंगे Q&A। आप लोग जो जो सवाल होंगे आप उसमें लिखते जाइएगा, तो फिर उसके बाद हम उनको पकड़ के तो सवालों के जवाब देंगे आपके, और जो जो भी आप पूछेंगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम पूरी ईमानदारी के साथ आपको जवाब दें। तो आप लोगों ने ये करना है कि जो बहुत पर्सनल सवाल होते हैं ना वो ना करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आपके किसी सवाल का जवाब ना दें। तो अभी केक काटना किसने है? अभी तो अगर बहन भाई लाइव होते ना तो मैं पूछती आपसे कि केक किसका काटना बनता है, तो आपकी पसंद के मुताबिक हम फिर छुरी फिरते, मगर ये है कि हाँ जी अभी ये है कि हम सब मिल के काटेंगे, क्योंकि जी बेशक कैमरे के सामने मैं रहती हूँ, कैमरे के पीछे जो बंदा होता है उसकी मेरे से भी ज़्यादा मेहनत होती है। इसके अलावा ये है कि बहुत दफ़ा मैं व्लॉग लेट बनाती हूँ या बड़ी टेंशन में होती हूँ, बच्चों को रोकना, इनको खेल कूद से मना करके खामोश करा के बिठा के मैं शूटिंग कर रही होती हूँ, या इकबाल साहब के बहुत से काम रुके हुए होते हैं, या इकबाल साहब की बहुत बड़ी सपोर्ट होती है मुझे चीज़ें ला के देने में। पहले नंबर पे किचन इकबाल साहब ने बनाया और बहुत सी चीज़ें इकबाल साहब प्रोवाइड करते हैं, तो मैं जो है ना व्लॉग बना पाती हूँ इनकी मदद से। आज का तो रिकॉर्डिंग भी इकबाल साहब करते हैं, इसलिए मियां बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं ना, बिल्कुल तो दोनों मिल के चले तो फिर गाड़ी से। हाँ जी, तो इसलिए फिर मैं नहीं समझती कि केक काटने पे मेरा ज्यादा हक बनता है या इकबाल साहब। हम सब जो है ना वो मिल के मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम सब इकट्ठे छुरी फिरेंगे। लेकिन वेरी सॉरी महक फातिमा इसमें शामिल नहीं हो सकेगी। हम महक फातिमा की इजाजत से उसकी तरफ से हम सब छुरी फिर रहे हैं। चलो जी बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करेंगे। कहाँ से काटे? 10K को हम नहीं काटेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि 10K बढ़ते जाए, 10K बढ़े। अब इंशाल्लाह वो दिन दिखाना जी आप सब ने कि हमारे एक एक दिन में 10K सब्सक्राइबर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10K को भी काट दे, बड़े बड़े पीस काटे हम 5 हैं ना। कहते तुझे हर काम की जल्दी होती है, जितना मुंह में आएगा उतना सा आपको देना ना। कहते बड़े बड़े पीस काटे हम 5 बंदे ही है ना। असल में ना हैदरी मैं 10K को बचाना चाह रही हूँ, आप 2-2 पीस ले लो, 10 पीस कर लूंगी ना तो 2-2 10K को मैं एंड तक बचाना चाह रही हूँ, ठीक है। बस मेरा दिल नहीं कर रहा उसको काटने को, मुझे इतना अच्छा लग रहा है वो 10K अपने चैनल पे भी और यहाँ पे भी कितना प्यारा लिखवा के लाए हो आप। ये बच्चों ने खुद ही लिखवाया जी, ये सरप्राइज दी है, मैंने नहीं इन्हें कह के भेजा। चले जी मैंने 10 पीस कर दिए ताकि हैदर को टेंशन न रहे कि मामा ने हमें कम देना। आप 10 पीस कर दिए तो सबको 2-2 पीस आ जाएंगे, जो 10K हैं वो बच जाएगा।
वो मैं अकेली खाऊंगी। ये इसके अंदर हमने रात को चिकन चाउमीन के लिए कांटे इसके लिए थे। और ये जी कोई यूट्यूबर ही समझ सकता है कि वो एक पापा ने रखी है, ये कोई यूट्यूबर ही समझ सकता है कि ये अचीवमेंट कितनी बड़ी खुशी देती है। और अल्लाह पाक हर किसी मेहनत करने वाले को कामयाबियाँ अता करे। इकबाल साहब पंखा चला रहे हैं क्योंकि मीठी चीज़ पे मक्खियाँ आती हैं, पहले इन पे नहीं आ रही थी तो मीठी चीज़ पे आ रही है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं हम केक। अच्छा ये जो 11वां पीस है ना वो हम सब बांट के खाते हैं। बिस्मिल्लाह। चलो जी छोटे बच्चे से बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं फातिमा आज आप भी खा लो। ये दो मेरे। ये लोग दो आपको पकड़ो। चलो जी माशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ो और अल्लाह से बरकतों की दुआ भी करो। अल्लाह अपने हबीब के सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें अता फरमाए। अगली सेलिब्रेशन हमारी कौन सी होगी? अगली इंशाल्लाह 20K की होगी, 50K की होगी या कि 100K की होगी? नहीं अब तो जल्दी जल्दी होगी इंशाल्लाह 50 के। अल्लाह के कामों का कोई पता नहीं, 100K भी हो सकते हैं। हाँ जी इंशाल्लाह 100 के बहन भाइयों की मदद से इंशाल्लाह और अल्लाह रसूल की दुआओं से सब लोग जी माशाल्लाह बड़े खुश थे, सब ने बहुत इंजॉय किया। और मगरिब की अजान हो गई है तो बच्चे चले गए हैं इकबाल साहब के साथ नमाज पढ़ने। तो अभी मैंने यहाँ से करनी है सारी क्लोजिंग। ये देखिए इधर भी पड़ा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है। ये और मैं फातिमा क्लोजिंग करेंगी। फिर हम भी मैंने वीडियो एडिट करनी होती थी, यहीं बैठ के मैं वीडियो एडिट करती हूँ, फिर मैं अपलोड करके तो आज मैं आपके साथ चैनल की बातें कुछ शेयर कर रही हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। बाज़ बात मैं मोबाइल को यहाँ रखती हूँ, बाज़ बात मैं इसके ऊपर रखती हूँ, ये दरवाजे के ऊपर ये जो फ्रेम है ना, ये जो फ्रेम है इसके ऊपर रखती हूँ। और बाज़ बात नेटवर्क ज़्यादा स्लो होता है तो इसके ऊपर चेयर रखती हूँ, उसके ऊपर खड़े होकर मैं छत पे मोबाइल रखवाती होती हूँ। छत पे मैं हूँ तो नहीं पहुँच सकती, छत पे अक्सर इकबाल साहब रखते हैं या फिर बच्चे यहाँ कुर्सी रख के तो उसके ऊपर खड़े होकर वहाँ रखते हैं। तो इतनी जी स्ट्रगल करनी पड़ती है हमें चैनल को चलाने के लिए। बस दुआ में याद रखा करें और इसी तरह साथ देते रहें। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा जिस मकसद के लिए हम चैनल बनाया था, हमें उसमें कामयाबियाँ मिलेंगी। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। मगर की अज़ान हो चुकी है जी, अभी मैंने वीडियो एडिट करनी है, वो मैं बाद में करूँगी, पहले मैं पढ़ूँगी नमाज। और ये भी बताना था आपको कि नमाज में यहाँ पढ़ती होती है क्योंकि मोबाइल की हिफाजत करनी होती है। और इस वक्त मगरिब के बाद फिर छत पे इतना मच्छर आ जाता है ना कि नमाज पढ़ते हुए मुझे मच्छर काट के खा जाता है। तो फिर मैं ये होता है कि नमाज पढ़ के कुछ हद तक वीडियो अपलोड हो जाती है तो उसकी फिर मैं SEO करती हूँ, करते कराते इशा की अज़ानें भी मुझे यही हो जाती हैं वो वीडियो पब्लिक करने तक। चलें जी अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके कामयाबियाँ जब दे देता है तो सारी तकलीफें भूल जाती हैं। तो हमें याद रखिएगा जी। और आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर कहिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छे से व्लॉग में। अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।